Good evening, everyone. Let me start from enzyme-linked immune sorbate assay. बेसिकली इम्यून सॉर्बेट एसे का हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये एक तरह का नॉन आइसोटॉपिक इम्यून एसे भी कहा जाता है। एंजाइम लिंक इम्यून सॉर्बेंट एसे हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम हमारे सैम्पल में ये डिटेक्ट कर पाएँ, ये पता कर पाएँ कि एंटीबॉडी और एंटीजन प्रेजेंस हैं या नहीं है, और एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंस है तो किस टाइप का एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है। तो एंटीजन हम उसे कहते हैं जो किसी बीमारी से लड़ने की क्षमता हमारी बॉडी में उत्पन्न करता है। अब करता कैसे है, हमारी बॉडी में एंटीजन जो होता है, जैसे भी हमारी बॉडी में एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडीज़ को एंटीजन के अगेंस्ट लड़ने के लिए बनाता है या फॉर्मुलेट करता है, जिससे वो एंटीबॉडी जो है वो उससे लड़ सके। तो एंटीजन जो होता है बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ को उसके अगेंस्ट में लड़ने के लिए प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी हमारे सैंपल में होती है जैसे कि, तो वो क्या करती है, ये आइडेंटिफाई करती है कि किस टाइप का एंटीजन हमारे ब्लड में आ रहा है। तो उसके अगेंस्ट वो एक तरह का बैरियर बना लेती है, जिससे वो हमारी बॉडी को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि कोरोना के टाइम पे हुआ था, क्या हुआ था कोरोना के टाइम पे, हम कोरोना वायरस आया था तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी थी। कह रहे थे ना कि हाँ जिसके अंदर अच्छी इम्यूनिटी है वो तो लड़ पा रहा है, जिसके अंदर नहीं है वो नहीं लड़ पा रहा है उस वायरस से और उसकी डेथ हो जा रही है। तो इसलिए हम बाहर से क्या कर रहे थे, बाहर से हम मेडिसिन दे रहे थे उसे कि उस वायरस से वो लड़ पाए। क्यों? क्योंकि उससे इम्यूनिटी एनहांस हो जाए। तो वैसा ही सेम एंटीजन दे रहे थे जिससे वो लड़ पाए। एलिसा जो है वो एलिसा एक टेक्निक होती है या जो भी है, वो कॉइन किसने किया था, बाय एंगल एंड पर्लमैन इन 1971 में। उन्होंने बताया था कि एलिसा एक टेक्निक है जिससे जो क्या करती है कि हमारे सैंपल में ये पता कर सकती है कि एंटीजन कौन सा प्रेजेंट है या एंटीबॉडी कौन सी है। एलिसा बिल्कुल रिया जैसा ही है, बट हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि रिया क्या करती है, वो रेडियो लेबल आइसोटॉप्स का यूज़ करती है, बट ये क्या यूज़ कर रहा है, एंजाइम का यूज़ करके डिटेक्ट कर रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी को। अब कैसे कर रहा है, ये कैसे करता है कि जो एंटीबॉडी होती है उसके साथ जैसे लॉक एंड की मेथड होता है ना, बिल्कुल वैसे ही जुड़ता है। जुड़ने के बाद रिएक्शन होती है किसी भी कलरलेस सब्सटेंस से और एक कलर्ड रिएक्शन बनती है, जिसे क्रोमोजेनिक रिएक्शन भी कहा जाता है। और एक सबस्ट्रेट जो फॉर्म होता है वो सबस्ट्रेट, उसे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहेंगे। इसलिए हम थैंक यू। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।